हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज आप लोग को अकाउंट का रेशियो चैप्टर का टेस्ट हुआ था और रेशियो कुछ क्वेश्चन दिए थे। इसका पहला क्वेश्चन था टेस्ट में कि व्हाट इज अकाउंटिंग रेशियो, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, मतलब लेखांकन अनुपात क्या है, इसके महत्वों को बताएं। क्वेश्चन में आंसर आप लोग के बुक्स में पहले लिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ, थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ आज थ्योरी के बारे में। लेखांकन अनुपात वित्तीय विश्लेषण की महत्वपूर्ण तकनीक है, यानी टेक्नोलॉजी है। किसके लिए? जो कि फिनेंशियल एक्सप्लेनेशन जो हम लोग करते हैं उसके लिए। अनुपात वित्तीय विवरणों की दो या दो से अधिक मदों में के मध्य संबंध की गणितीय मात्रता दर्शाता है। मैथमेटिकल जो रिलेशंस होते हैं 2 ईयर्स में या किसी 2 आइटम्स में, उसके बारे में बताता है और यह संक्षेप में वित्तीय विवरण पर आधारित होता है। आपके बुक में जी बट्टी का होगा, राइटर के अनुसार होगा, उसको देख लीजिएगा, उसको याद कीजिएगा। आइए इसकी इम्पोर्टेंस थोड़ा सा समझा देते हैं, वो भी इम्पोर्टेंस देखे होइएगा। पहला नंबर, लेखांकन अनुपात आंकड़ों को सरल और समझने योग्य बनाता है। जो भी डाटा होता है उसको इजी बनाता है और अंडरस्टेबल बनाता है। आप समझ सकते हैं कि वह क्या कहना चाहता है। करेंट रेशियो में, करेंट लायबिलिटीज में, लिक्विड रेशियो में वगैरह में जो रिलेशंस होते हैं उसको इजी फॉर्मेट में आपको देता है। नंबर 2 में लेखांकन अनुपात बजट बनाने और नियोजन पर आधार प्रदान करता है। जो हम लोग बजटरी कंट्रोल से कंट्रोल से पहले जो बजट का कंस्ट्रक्शन करते हैं, बजट बनाते हैं, उसके बारे में यह हमको हेल्प करता है। लेखांकन अनुपात निष्पादन का तुलनात्मक विश्लेषण करने में सहायता करता है और यह सूचनाओं को निकालने में अनुपातिक आधार को देता है और अनुपातों के प्रयोग में संस्था की वित्तीय सुदृढ़ता और कमजोरी को व्यक्त करता है। तो इस प्रकार से आपका एक क्वेश्चन ये था, इसका आंसर ये होता। दूसरा क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन आपने पूछे थे कि व्हाट डिफरेंस बिटवीन करेंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो, यानी चालू अनुपात और तरल अनुपात में क्या अंतर है। ये 2018 में पूछा था और मॉडल पेपर 2017 में दिया हुआ था। ये CBSE बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो बताते हैं आपको। इस वक्त पहला नंबर था, आप डिफरेंस लिख सकते हैं कि चालू अनुपात और क्या ऐसे बर्तन ना गिर गया। जैसे हम इसका रेशियो लिख सकते थे, नहीं, रेशियो ये लिख सकते हैं कि करेंट रेशियो एक साइड लिखो और लिक्विड रेशियो एक साइड लिखो। करेंट रेशियो इक्वल टू करेंट एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटीज, एक अंतर हो गया। लिक्विड रेशियो इक्वल टू लिक्विड एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटीज। दूसरा अंतर आपको लिखना है कि आइडियल रेशियो, आदर्श चालू अनुपात, आदर्श तरल अनुपात। पहला में लिखिए करेंट 2:1 इज द आइडियल रेशियो ऑफ करेंट रेशियो, माने चालू संपत्ति के लिए या चालू रेशियो के लिए आदर्श अनुपात 2:1 है, जबकि लिक्विड रेशियो में, तरल संपत्ति में, तरल अनुपात में 1:1 है। आगे लिख सकते हैं संबंध में, चालू अनुपात संस्था की चालू संपत्तियों और चालू दायित्वों के बीच संबंध प्रकट करता है। मतलब संपत्ति और दायित्व के बीच उसका क्या रिलेशन है वो शो करता है। और करंट लायबिलिटीज में याद होगा कि लिक्विड जब निकालिएगा तो करंट स्टॉक हट जाता है, प्रीपेड एक्सपेंस हट जाता है, यानी इसमें लिक्विड एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बीच संबंध को बताता है, नहीं। और लास्ट हम लोग लिख सकते हैं संपत्ति की शामिल किया जाना, तो लिख सकते हैं करंट एसेट्स में सभी संपत्तियों को, जो भी एसेट्स है उसको शामिल करते हैं करंट एसेट्स मोड का, और लिक्विड एसेट्स में स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम लोग शामिल नहीं करते हैं, उसको हटा देते हैं। तो इस प्रकार से चालू संपत्ति और चालू दायित्व में क्या अंतर था वो हम लोग समझ गए। अब आपका जो क्वेश्चन दिए थे वो क्वेश्चन क्या था आपके सामने में? क्वेश्चन है कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो 4 टाइम्स और है स्टॉक एट द एंड इज 20,000 मोर देन द स्टॉक ऑफ बिगिनिंग। फिर है सेल 3 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल, करेंट लायबिलिटी है 40,000, क्विक रेशियो 70.75। सोचिए आप लोग को बनाना है क्वेश्चन, कितना जल्दी बनाना है क्वेश्चन को, और आप लोग पूरा दिन लगा दिए थे क्वेश्चन बनाने में। बहुत इजी क्वेश्चन है, फट से बनाना है क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है आपके सामने में, क्या है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना है? तो 4 टाइम्स
सेल आपको दिया है कितना 3 लाख, जीपी दिया है आपको 20% ऑन सेल, और क्वेश्चन क्या लिखा ओपनिंग स्टॉक, अंतिम स्टॉक 92 से अधिक है, क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन ओपनिंग स्टॉक इक्वल टू 20,000। यही मेरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से आपको निकालना क्या था, तो फाइंड आउट करना है हमको चालू संपत्ति और चालू दायित्व निकालना है। चलिए, लिक्विड रेशियो है मेरा 0.75। चलिए ठीक है, ओपनिंग स्टॉक वगैरह को बाद में मानेंगे, पहले हम निकालते हैं जीपी। जीपी का जो फार्मूला होता है नेट सेल इंटू 100, जीपी का जो होगा सेल इंटू रेट बाई 100। इसीलिए जीपी इक्वल टू हो जाएगा हमारा सेल कितना था 3 लाख गुने 20/100 कट करो 60,000। अब हम लोग जानते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू नेट सेल माइनस जीपी। इसीलिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू 3 लाख माइनस 60,000 इक्वल टू 2,40,000। 240 तक राइट डाउन लिख लीजिए आप लोग, 240 तक लिख लिए। गुड। अब आइए क्वेश्चन में, ओपनिंग स्टॉक मानो x बताया ना क्वेश्चन में, क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन ओपनिंग स्टॉक 20,000, लेट बी माना कि ओपनिंग स्टॉक इक्वल टू x, तो क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा मेरा स्टॉक इक्वल टू x प्लस 20,000। ठीक है, आई एवरेज स्टॉक इक्वल टू होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। इतना फार्मूला होता है। ओपनिंग स्टॉक कितना है मेरा, चलो इसके आगे रेज करते हैं और आगे देखिए कैसे बनेगा। थोड़ा और पहले आ जाइए आप, है ना। हाँ, क्योंकि यही बैठ के बनाना है, यही बैठ के बनाते रहेंगे सर, मिलता देखो पर ज़्यादा भी कोई चाहिए, ज़्यादा कोई पढ़ेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक क्या हो गया मेरा, एवरेज स्टॉक x प्लस 20,000। अब बाई डिवाइडेड रूल वाला क्या दे दोगे 2, यानी हो जाएगा मेरा 2x प्लस 20,000 डिवाइडेड बाई 2, कट करेंगे x प्लस 10,000, एवरेज स्टॉक हो गया। आइए क्वेश्चन आगे लिखते हैं। स्टॉक टर्न ओवर रेशियो, इसका फार्मूला है आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक, यही है ना एवरेज स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा निकला है कितना 2,40,000। स्टॉक टर्नओवर ऑफ 4 टाइम्स इक्वल टू 2,40,000 बटे x प्लस 10,000। यहाँ तक ठीक है। क्या जी लाइक शेयर किया कि नहीं, क्यों भी बताना होगा। चलो करो, लाइक करो पहले फिर आगे बताना। अब इसको क्या बनाओगे 4 इंटू एक्स प्लस 10,000 इक्वल टू 2,40,000। क्या जाएगा 4x प्लस 40,000 इक्वल टू 2,40,000। 4x इक्वल टू 2,40,000 माइनस 40,000। 4x इक्वल टू 2 लाख, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 लाख बाय
4 कट करो कितना आ जाएगा 50,000। एक्स क्या माने थे, ओपनिंग स्टॉक एक्स माने थे ना, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आ जाएगा, ये मेरा क्या है ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक था उससे 20,000 ज़्यादा था, क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू हो जाता है मेरा 50,000 आप प्लस 20,000, कितना हो जाता है मेरा 70। दोनों निकल गया, 50 70 दोनों निकल गया, राइट डाउन कर लीजिए। अब आई क्विक रेशियो था दिया हुआ, अब क्वेश्चन कहता है फाइंड आउट करेंट एसेट्स, नहीं करेंट एसेट्स निकालना है। करेंट एसेट्स कैसे निकालेंगे, निकाल लिए बहुत इजी क्वेश्चन था पूछा हुआ आज का टेस्ट में, भारी क्वेश्चन नहीं था। अब देखो लिक्विड रेशियो का फार्मूला होता है बच्चों, लिक्विड एसेट्स बाय में क्या होता है सीएल, सीएल बोले तो करेंट लायबिलिटीज होता है। लिक्विड एसेट क्या हमारा 0.75 इक्वल टू लिक्विड एसेट्स बाय सीएल। सीएल कुछ है कि नहीं क्वेश्चन में, क्विक रेशियो आपको दिया था करंट एसेट्स, क्विक रेशियो करंट लायबिलिटी दिया था ना क्वेश्चन में, कुछ लिखा था करंट लायबिलिटी चालू दायित्व, हाँ दिया हुआ करंट लायबिलिटी दिया हुआ 40,000 और सीएल आपको दिया हुआ 40,000, तो लिक्विड एसेट्स बराबर हमारा हो जाएगा 40,000 गुने 0.75 यानी 30,000। तो कितना निकल गया हमारे सामने में 30,000 निकल गया। चलिए अच्छी बात है। अब क्वेश्चन में देखिएगा, एक तो हम बताना चाहेंगे आप लोग बच्चों कि जैसे क्वेश्चन बताते थे ना, याद करिए क्वेश्चन है एक बॉक्स बनाते हैं, यहाँ पे कुछ छोड़ देते हैं, यहाँ पे वर्किंग नोट बनाते हैं, समझे रहोगे तो बनेगा। क्वेश्चन होता है करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक इक्वल टू लिक्विड एसेट्स। और लिक्विड का ही दूसरा नाम है एसिड या क्विक, है ना। यहाँ पर क्या करोगे, या इस बात को लिख नहीं सकते थे, इसको उधर ले जाओ करेंट एसेट। चलिए किसी कारण से बंद हो गया था ये मोए, 80,000 तक निकाल चुके हैं, ये आप लोग नहीं देखे। फिर क्वेश्चन को मैंने इरेज किया और डेटा टर्नओवर रेशियो क्या फॉर्मूला होता है, नेट क्रेडिट सेल बाई एवरेज डेटा। तो नेट क्रेडिट सेल आप कितना निकाले 3,20,000 रुपये निकाले, 3,20,000 डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे 80 कर देंगे, क्या आ गया मेरा 4 टाइम्स आपको आंसर आ गया। नहीं इसे इसको डिवाइड कर देना 4 टाइम्स आंसर आ जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन सफल हो गया मेरा। अब क्वेश्चन एक लास्ट बचा, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं और आगे फिर बनाते हैं। नहीं क्वेश्चन जो लास्ट था देखिएगा, अच्छा देख लूँ फिर तो नहीं बंद हो गया, बंद हो जाता है तो मैं अकेला ही वीडियो बनाता हूँ तो वहाँ पे दिक्कत हो सकता है। चल क्वेश्चन देखिएगा, एक फॉर्म था, क्या बताया था क्वेश्चन में, करेंट रेशियो। क्वेश्चन था करेंट रेशियो इक्वल टू था 2.5:1 हो गया, और था क्वेश्चन में लिक्विड रेशियो इक्वल टू था आपको 1.5:1 और सीएल बराबर था कितना था 60,000। फाइंड आउट करेंट एसेट्स एंड स्टॉक। क्वेश्चन कह रहा है आपको फाइंड आउट सी एंड स्टॉक, ये दो चीज निकालने के लिए आपको कह रहा है। इतना हल्का क्वेश्चन क्यों पूछा, ये क्वेश्चन 2015 में पूछे हुए क्वेश्चन। आगे जब इतना हल्का क्वेश्चन पूछता है स्वाभाविक है 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन के माध्यम से एग्जामिनर होता है ये टेस्ट करना चाहता है कि जिससे हम पूछने जा रहे हैं उसको बढ़िया से फार्मूला याद है कि नहीं। नहीं आइए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन में
क्या होगा, करेंट रेशियो फॉर्मूला होता है CA बाई CL। भाई यहाँ में जो CA बाई CL लिखे तो लिखिएगा CA इक्वल टू करंट एसेट्स, यानी पूरा लिखा चाहिए हमको, ऐसे लिखना चाहिए करेंट रेशियो इक्वल टू करेंट एसेट्स बाई करेंट लायबिलिटी। हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 किसी कारण से बार बार बनाते थे, मेरे मोबाइल में स्टोरेज फुल होने के कारण नहीं हो रहा था। आइए दूसरे मोबाइल शूट करते हैं इसको और बताते हैं आपको। करंट रेशियो दिया हुआ है 2.5:1, लिक्विड रेशियो दिया हुआ 1.5:1, CL दिया हुआ 60,000। फाइंड आउट करंट एसेट्स एंड स्टॉक दिया हुआ। यह क्वेश्चन 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादा मार्क्स का नहीं पूछेगा। करंट रेशियो इक्वल टू होता है करंट एसेट्स बटा करंट लायबिलिटी। हम लोग जानते हैं करंट लायबिलिटी मेरा गिवन है, दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 60,000। 2.5/1 इक्वल टू CA बाई 60,000 60,000। तो यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो करंट एसेट्स CA इक्वल टू 60,000 इंटू 2.5 यानी 1.5 लाख रुपये आ जाएगा। इसीलिए 100 माने इसीलिए करंट एसेट्स इक्वल टू 1.5 लाख। लिक्विड एसेट्स इक्वल टू लिक्विड एसेट्स बाई CL, लिक्विड एसेट्स CL, तो लिक्विड एसेट्स इक्वल टू होगा लिक्विड एसेट्स बाई CL। तो यानी इसमें से इसको हम लोग क्या करेंगे, गुना कर दो तो 90,000 हो जाएगा। स्टॉक इक्वल टू हो जाएगा मेरा करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स। ये फार्मूला क्वेश्चन नंबर 1 इसी वीडियो में बताया है, उसमें देख लीजिएगा, घटा देंगे इसे। तो स्टॉक इक्वल टू हो जाएगा 1.5 लाख माइनस 90,000, कितना हो जाएगा आपको 60,000 हो जाएंगे। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। देख लीजिए बढ़िया से, और फिर हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक ना। चल ओके।